मुद्दा क्या है? मुद्दा ये विषय है, लाडली बहना आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा और कई लाडली बहनाओं को भी आपको लाडली बहना छोड़ दो आपको नहीं मिलता, आपको मिलता है, क्यों नहीं मिलता? जो लाडली बहना के पैसे जो 60 साल से ऊपर हो गए उनके बंद कर दिए 1.5 लाख के आ रहे। तो बीजेपी की सरकार ने 3,000 रूपये देने की बात की थी, 1200 ही दे रहे हो और फिर धीरे धीरे और बहनों को कम कर रहे हो, ये बात है। यही कहने आए हो ना? तो ये अभी मैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा हूँ मोहन यादव जी, ये लाडली बहनाएं अब सड़क पे आने लगी है। आपने 3,000 का बोला था, दो आपने कई लाडली बहनाओं को बाहर कर दिया, 1 लाख से ऊपर 1.25 लाख एक ही बार में, और 3,000 का बोला वो दिया नहीं, 1,200 रूपये दे रहे हो और 1,500 रूपये का पीछे से बिल भेज रहे हो, सही है कि गलत? तो इनकी बहनों की आवाज सुनो मीडिया के माध्यम से, आदरणीय मोहन जी, और जो वचन दिया पूरा करो। जय हिंद, नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने हाजिर हूं आज 3 ऐसी बड़ी खबरें लेकर जिसका सीधा असर किसानों पर, महिलाओं पर और गरीब लोगों पर होने वाला है। जी हां, मैं आपके सामने आज एक ऐसी चीज लेकर आया हूं जिसमें 1 मार्च से बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आने वाला है। जिनके पास पक्के मकान नहीं है उनको पक्के मकान मिलने वाले हैं। नई लिस्ट 2025 की जारी हो चुकी है और न्यू पंजीयन भी शुरू हो रहे हैं। तो देखो, जिनको मिल गए उनको तो खुशखबरी है, जिनको नहीं मिले हैं उनके लिए भी। साथ में 13,000 रुपए तक का आर्थिक सहायता लाडली बहनाओं को अलग से दी जाएगी। जी हाँ, 1,250 रुपए के हिसाब से कितना होता है? लगभग 14-15 हज़ार रुपए तो सालाना ऐसे मिल रहा है। इसके अलावा अलग अलग मौकों पर जैसे कि होली, दिवाली और रक्षाबंधन, इन 3 समय पर 3-3 हज़ार रुपए की राशि अलग से लाडली बहनाओं के खाते में डाली जा सकती है। इस पर विचार विमर्श चल रहा है, यानी कि जो राशि आपको मिल रही है उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है, वो 1,250 ही रहेगी, लेकिन उसके अलावा लाडली बहनाओं को होली, दिवाली और आपके रक्षाबंधन पर एक्स्ट्रा बेनिफिट देने का काम किया जाएगा, जिससे लाडली बहनाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर हाँ, आप किसान हैं, महिला है या बेरोजगार है, या फिर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कि मध्य प्रदेश में निवास करते हैं या इंडिया में निवास करते हैं, तो आपके लिए मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं जो आपकी ज़िंदगी पर असर डालेगी। जैसे आज सबसे बड़ी खबर यह है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, सभी जितने भी लोग हैं, पहले हर राज्य के लोगों को अपना अपना राशन कार्ड अलग अलग बनवाना पड़ता था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने एक नई चीज चलाई है। देश भर में किसी भी राशन की दुकान से आप राशन ले सकते हैं, वो राशन कार्ड पूरे भारतवर्ष में चलेगा। ये बड़ी खुशखबरी है। दूसरी बड़ी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ग्रामीण का दूसरा चरण का सर्वे अब शुरू हो चुका है। जी हां, दूसरे चरण का सर्वेक्षण अब शुरू हो चुका है। 31 मार्च तक जुड़वा सकते हैं नाम। तो योजना का लाभ लेने वाले जितने भी पात्र लोग हैं, कमर कस लीजिए, अब मत चूक जाना। पहले तो आपको बताता नहीं था, अब मैं बताता हूं आपको। भैया देखो, इन्फॉर्मेशन देने के लिए या लेने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए काम की खबरें हम लगातार बताएंगे। भोपाल में एक आयोजन में प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वितीय चरण के लिए सर्वे शुरू हो गया है। इसकी बात स्वयं मंत्री ने बताई। इसमें पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च तक स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। योजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को आने वाले 5 वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25, 26 से 29 तक के मंजूरी दे दी गई है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपको नाम जुड़वाना है तो सर्वेक्षण के माध्यम से नाम जुड़वा लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। जी हाँ, बेघर को, जो बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके कच्चे मकान हैं, जिनके जीर्ण शीर्ण मकान हैं, यानी मकान तो है लेकिन ऐसी अवस्था में जो टूटने फूटने वाले हैं, जर्जर जिसको बोलते हैं, इन सब 3 प्रकार के लोगों को, बेघर जिनके पास घर ही नहीं है, जिनके पास कच्चे मकान हैं या जिनके जीर्ण शीर्ण मकान हैं, उन परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। यानी कि कुल मिला के वो सारे गरीब परिवारों को खुशखबरी मिलने वाली है। मार्च में तैयारी शुरू हो जाएगी, तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करिएगा। केंद्रीय आवास मंत्री के माध्यम से यह जानकारी दे दी गई है। आवास योजना को लेकर हमारे यहाँ पर ग्रामीण और पंचायत के जो सर्वा हैं, जिनका नाम है प्रहलाद पटेल, उनके माध्यम से एक जानकारी दी गई जिसको आपको सुनना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जब तक मंत्री नहीं बोलते तो मैं जानकारी नहीं देता, आपको ध्यान रखना, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखा करो, कोई ना कोई काम की आपको जानकारी मिलेगी। आज आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, सबसे पहली खबर ये रही आपके सामने। अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई थी। पहले सर्वेक्षण में जब त्रुटियां पाई गई तो आवास प्लस का सर्वेक्षण किया गया।
लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग वंचित रह गए हैं, ऐसी सूचना पर देश के प्रधानमंत्री और देश की कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि आने वाले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार किया जाए। लेकिन इसके सर्वेक्षण में हमारे पंचायत सचिव और पंचायत सहायक दोनों को एक सर्वे में रखा गया है। मैं उनके माध्यम से भी सर्वे आप करा सकते हैं और सीधे भी आप आवास प्लस पोर्टल 2.0 पर भी जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। NIC का ये पोर्टल है और इस आवास सॉफ्ट पोर्टल पर आप अपनी डिटेल्स देकर आप अपना स्वयं का पंजीयन करा सकते हैं। और भी सुविधाएं भारत सरकार ने दी है। पहले जिनके पास मोटरसाइकिल होती थी उनको आवास नहीं मिलता था, इससे उसको मुक्त किया गया है। आपको आवेदन के लिए प्रक्रिया के साथ जाना पड़ता है। तो सुन लिया आपने। अब मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, अब मैं आपको सही बात बता रहा हूं। देखिए 31 मार्च आपके पास लास्ट डेट है, ध्यान रखना। इसके पहले वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचा देना, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी पक्के मकान दिए जाएंगे। मंत्री के बाद अब मुख्यमंत्री ने भी बात कह दी। मुख्यमंत्री की बात सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी आज हम एक साथ शुभारंभ कर रहे हैं। खास करके 1,31,000 से नए नवनिर्मित आवासों में आज प्रधानमंत्री के इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में लोग अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। उनको सबको बधाई देता हूं। 1,31,000 किसको कहते हैं? मामूली बात है क्या? अपने घर में लोग पक्के मकान में अपना प्रवेश करें, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी अपनी ओर से और ये भी बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब तक 36,24,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनका आवास का लाभ मिला है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 8,05,000 से अधिक हमारे भाई बहनों का इसका लाभ मिला है। कोई का पक्का मकान बन जाए और वो पक्के मकान में पहुंच जाए बगैर कोई शुल्क दिए, खास करके बदलते दौर में ये कल्पना अगर कोई कर सकता तो केवल यशस्वी प्रधानमंत्री कर सकते थे और न केवल कल्पना बल्कि साकार करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन करें। तो अब दोनों मंत्री मुख्यमंत्री दोनों ने बोल दिया है, तो अब ध्यान रखिएगा कि ये आपके लिए पक्के मकान आपके घर मिलेंगे, मतलब आपके घर बनेंगे और आप इसमें रह सकते हैं। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी खान वाड्रा, इन्होंने एक बात कही कि मोदी सरकार राहुल गांधी से डरती है। अब देखो इनका एक उतापा मचने वाला है 27 तारीख को महू में 27 तारीख को लोग आके वहाँ हंगामा करने वाले संविधान बचाओ, अंबेडकर की नगरी में। यार अंबेडकर का सम्मान खुद ही नहीं करते थे और आज ऐसी बातें कर रहे हैं। देखते हैं प्रियंका गांधी ने जो कहा कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी डरते हैं। राहुल गांधी से कौन डरता है मुझे समझ में नहीं आता। आसपास राह चलता आदमी तो हाथ साफ कर लेता है। देखते हैं प्रियंका गांधी क्या कहा। मेरे भाई, बड़े भाई हर रोज वे संविधान के लिए लड़ते हैं, इसके लिए जान देने के लिए तैयार है। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣವರಾದಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಮಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. और इसीलिए ये सरकार राहुल गांधी से डरती है. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಬಿಟ್ಟು ನಡುಗುತ್ತೆ. जब राहुल गांधी संसद में खड़े होते हैं बात करने के लिए, बोलने के लिए, न्याय मांगने के लिए, आपके लिए, तब ये सरकार कुछ भी करती है उस संसद को उस दिन रद्द करने की कोशिश करती है, बंद करने की कोशिश करती है, क्योंकि डरती है इनसे. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ. तो भैया कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा कि वास्तव में मोदी डरते क्या राहुल गांधी से। ये तो बात की बात है, लेकिन एक बड़ी बात और बता दूं आपको कि यहाँ पर मामा ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ग्रामीण का लाभ पहुंचाने के लिए हितग्राही सेल्फ सर्वे कर सकेंगे। अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है तो आप खुद ही अपना सेल्फ सर्वे करके अधिकारियों को बता सकते हैं कि दो, ये एक बड़ी पहल है, अच्छी पहल है। इसकी जानकारी आपको मैं देता हूं बार बार, आप लोग भूल ना जाएं। 31 मार्च लास्ट डेट है। देखो मामा ने क्या कहा। और तीसरी चीज, जो हमारे किसान भाई है वो भी कहते थे कि हम भी तो यार दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनको भी पीएम आवास दिया जाएगा। सर्वे में उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। और सर्वे में एक बात और की है, उसको ध्यान से सुन लेना।
कई बार कहीं गांव में कई लोग शिकायत करते हमारा नाम तो छोड़ दिया, कोई कहते थे जानबूझ के छोड़ दिया, कहीं पंचायत के झगड़े में छोड़ दिया, कहीं और कोई कारण है। और कई बार नीचे सर्वे की टीम, कई बार ये भी हो जाता था कि थोड़ा बहुत दे दिया तो जुड़ गया, नहीं तो रह गया। ऐसा भी पहले उदाहरण आए में, और इसलिए अब तय किया है सेल्फ सर्वे भी मान्य होगा। सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण, मतलब आप अपने मोबाइल से ही सर्वे कर सकते हो। और कैसे करना वो और सुन लो। मोबाइल तो सबके पास है, कौन कौन के पास है हाथ उठाओ, लगभग सभी के पास है। तो अपना आधार नंबर मोबाइल पे लॉगिन करो, खुद का फोटो खींचो, फेस ऑथेंटिकेशन वही हो जाएगा, एक फॉर्म खुल जाएगा मोबाइल पे ही। उसमें ये सारे कॉलम है कि 15,000 से ज्यादा आय तो नहीं है, 4 पहिया वाहन तो नहीं है, वगैरह वगैरह। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जितनी बातें मोहन यादव, मामा और अन्य लोगों ने कही हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो मामा के भी पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, आप बताओ मुझे पहली बात तो ये कि मामा आपको कैसे लगते हैं, उनका काम कैसा लगता है, या बताएंगे? क्योंकि एक व्यक्ति है जिनका नाम है जीतू पटवारी। ये भाई साहब कह रहे हैं कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा कृषि मंत्री मिला। कृषि मंत्री के तौर पर मामा का काम आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप किसान हैं तो कम से कम कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते हैं जीतू पटवारी का मामा के ऊपर कटाक्ष। बुधनी के चुनाव ने तो मतलब परिवर्तन ला दिया। बुधनी का 1,46,000 वोट का हार थोड़ा सा बच गया, एक धक्का और लगता तो शिवराज जी की लंका जल जाती। ऐसी स्थिति तो मैं मानता हूं कि ये तीनों उपचुनाव का जनता का मैसेज क्या था। बीजेपी ने तो जो वादे किए पूरे नहीं किए, जैसे अभी उमंग भैया ने बात की, पर हमारे लिए भी मैसेज है कि कांग्रेसी सड़क पे रहना चाहिए, कांग्रेसी विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, कांग्रेस और ताकत से मुद्दों को उठाए जो आम जनता के हैं। जो हम 3,000 रुपए की लड़ाई लड़ रहे थे जब विधानसभा में, सचिन, मैं, उमंग भैया, हम सब विधायक थे, तो शिवराज जी सामने बैठे थे, आमने सामने जीतू पटवारी, मामा, सब लोग आपस में एक दूसरे के प्रति। अब देखिए, सिंपल सी बात है, राजनीतिक पार्टी अलग अलग है तो काम तो अलग अलग करेंगे, लेकिन कौन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, अगर आपके यहाँ पर महिला पर्यवेक्षक करने वाली तैयारियाँ वाली महिलाएं हैं, जो महिला पर्यवेक्षक पढ़ रही होंगी, उनके लिए मात्र 149 में आपको EPDF और आप चाहे तो किताब ऑर्डर कर सकते हैं। 5,000 प्रश्नों की व्याख्या से किताब मिलने वाली है, ये किताब आप ले सकते हैं। इसका मूल्य है मात्र 390 रुपये, 100 रुपये डिलीवरी चार्ज है। इसको ऑर्डर करने के लिए आपके लिए हमारी एप्लीकेशन दीप्ति सिंह अकेडमी डाउनलोड कर लीजिएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय, MPPSC, पुलिस, पटवारी, शिक्षक भर्ती, किसी की भी तैयारी करनी हो, दीप्ति सिंह अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आज के आज आपकी तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो जाएगी घर बैठे। हमारा न्यूज़ देने का तरीका आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। 29 जुलाई मतलब 2023 में भूतपूर्व शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री ने करी थी। उसमें प्रति वर्ष रिजर्व तो बढ़ाना था, जो आज तक नहीं बढ़ा। हम 16 दिसंबर को भी गए थे। जब आपकी क्या तनख्वाह थी? जब हमारी 6,000 थी। और आज क्या है? वही 6,000। तो आशा उषा दोनों आती है कि आशा ही? आशा और आशा सुपरवाइजर। आशा सुपरवाइजर आपको 6,000 देते जी। आशा तो ये कहा था 1,000 रुपये पर महीना बढ़ाएंगे कि साल बढ़ाएंगे? साल बढ़ाएंगे, तो अभी तक नहीं बढ़ा। आदरणीय मोहन यादव जी, ये आशा कार्यकर्ता और उनके सुपरवाइजर, आशा सुपरवाइजर परिवार की बहनें हमारे बीच में आई। 1 साल हुआ आपको, जो आपने वचन पत्र दिया था, एक शब्द भी आगे नहीं बढ़े। कल एक बिटिया आई थी जिसने कहा कि मेधावी छात्र हूँ मैं, 80% 86% नंबर लाया, पर मेधावी छात्र के नाम पर वोट ले लिए मेरे माता पिता के, पर मुझे उसकी सहायता नहीं मिल रही है। 3 साल से आप नहीं दे रहे। अभी इनको 1 साल हर वर्ष 1,000 रुपये बढ़ाने की बात थी। इस हिसाब से इनके इस साल 8,000 हो जाने, हाँ 8, क्योंकि अगला फिर आएगा तो 8,000 हो जाने थे। आपने सुध नहीं ली, ये कर्जा लेते हो तो करते क्या हुआ? कृपया मोहन यादव जी, आशा कार्यकर्ता बहनों की भावना को समझे। आपने इनसे वोट लिया तो इनको आप 1,000 रुपये
हर साल बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? ये बात हम कांग्रेस बीजेपी से तो नहीं कर रहे हैं, आपने हमें शिकायत करी तभी हम कर रहे हैं, सही है गलत? तो मोहन भैया जरा ध्यान से सुनो, एक आप भी बोलो, कोई एक बहन बोलो। आशा श्रमिक संगठन से जिला अध्यक्ष पुष्पा नेमोले हूँ और 29 जुलाई 2023 को भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो महापंचायत करवाई थी उसमें हमें बोला गया था, जबकि ये लेटर कैबिनेट का पारित है, उसमें ये बोला गया था कि आशा कार्यकर्ता और आशा सुपरवाइजर बहनों का प्रति वर्ष 1000 रुपये बढ़ेगा। हम 7 जुलाई को गए, आज तक नहीं बढ़ा, सांत्वना दे दी। अभी 16 दिसंबर को करीब 42 गाड़ी तो मैं लेके गई थी खंडवा जिले से। मैं 1200 कार्यकर्ता के बीच में कार्यरत हूँ, यहाँ 10 साल से जिलाध्यक्ष हूँ। हमने फिर ये मांग रखी तो हमें वहाँ जो हमारी MD मैडम है NHM में, उन्होंने ये बोला था कि हमने राज्य को फाइल भेज दी, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो नए हैं उनसे हमारा निवेदन है कि हमारी आशा कार्यकर्ता बहनों का जो कैबिनेट का पारित लेटर है उस पर गौर किया जाए। इसी को लेकर के आज हमने विपक्ष 6000 रुपए तो घर का बिजली का बिल आ रहा है इनका, सही है गलत? सही है। और अगर ये आप इनसे 6000 रुपए में जितना इनका क्षेत्र है ना, ये दौड़ के चले 12000 रुपए का तो डीजल लग जाए अगर ईमानदारी से दौड़ना चालू करें तो मोहन भैया आप इनसे इनको तनख्वाह दे नहीं रहो, इनसे ले रहो, इन कृपा करके सुन लो। धन्यवाद।